कछुआ धाम लोकनाथ बाबा की पवित्रता और उनकी दिव्य शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र है। ये स्थान आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बना हुआ है, जहाँ लोग शांति, आशीर्वाद और प्रेरणा की खोज में आते हैं। तो आज हम लोग चले आए हैं बाबा लोकनाथ के कछुआ धाम में बाबा के आशीर्वाद के लिए। कछुआ धाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट जिले में स्थित है। ये स्थान लोकनाथ बाबा की पूजा और साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ बाबा ने अपने जीवन का एक लंबा समय साधना में व्यतीत किया और लोगों के ईश्वर भक्ति, सेवा और परोपकार का मार्ग दिखाया। बाबा को बंगाल और अन्य क्षेत्र में दिव्य पुरुष और संत के रूप में पूजा जाता है। लोकनाथ बाबा का जन्म 31 अगस्त 1730 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। बचपन से ही लोकनाथ बाबा का मन आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति में था। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया और अपने गुरु भगवती चरण के साथ जीवन की आध्यात्मिकता साधना में लगा दिया। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कठोर साधना की। कहा जाता है कि उन्होंने लंबे समय तक हिमालय में तपस्या की थी, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हुई। लोकनाथ बाबा अपने भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, क्योंकि वे हमेशा सभी की सहायता के लिए तैयार रहते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को ईश्वर के अवतार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कष्टों को दूर करने और भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया था। हर साल जन्माष्टमी की पुण्य तिथि में यहाँ पर भव्य मेले और उत्सव का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं कांवड़ लेके बाबा की इसी मूर्ति में जल चढ़ाने के लिए। बाबा ने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को सरलता, सेवा, मानवता और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। वे लोगों को ये सिखाते थे कि सच्चा धर्म मनुष्य के कल्याण और सेवा में है। बाबा का मानना था कि भगवान हर किसी के अंदर निवास करते हैं और सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को सेवा करना। लोकनाथ बाबा की शिक्षाओं और उनका जीवन आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है। बाबा लोकनाथ कहते थे, रने बने जले जंगले যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও আমি रक्षा करिब। इसका हिंदी में मतलब है, जब भी तुम संकट में हो, चाहे युद्ध में या समुद्र में या जंगल में, मुझे याद करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा।